हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो आज हम लोग 100 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसमें 7 लोग हैं और कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, जिसमें लोगों का जो फेसिंग है वो नॉर्थ भी है और साउथ भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 people A D B E G C F sit in a row. Some people sit facing north while some others face south. मतलब इसमें दिया है कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ए सिट फोर्थ टू द राइट एंड ऑफ द रो। ए सिट फोर्थ फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। ये इसका लेफ्ट एंड होता है, ठीक है, ये है राइट एंड, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, ए सिट फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं तो सात लाइन ले लिए, ठीक है। 1 2 3 4 ए सीट फोर्थ फ्रॉम राइट एंड। अभी हम लोग हमें डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। ए का बस दिया है कि राइट एंड से फोर्थ पे है, तो 1 2 3 4 चौथे पे ए है, ठीक है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब बी के इमीडिएट राइट में है। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। तो बी अगर यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि बी यहाँ होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, तो ये इसके इमीडिएट राइट में होगा। और बी यहाँ भी हो सकता है, अगर वो साउथ फेसिंग कर रहा है तो भी ए उसके इमीडिएट राइट में होगा। तो हमें पता नहीं है कि बी कहाँ होगा, तो हमें एक पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक और पॉसिबिलिटी लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपुल, ठीक है। 1 2 3 राइट से चौथे पे ए है, ठीक है। अब यहाँ दिया है कि बी जो है, बी के इमीडिएट राइट में ए है, तो हम एक बी यहाँ ले लेंगे, एक बी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि बी का हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो एक में नॉर्थ एक में साउथ लेकर चलेंगे, ठीक है। द पीपुल सिटिंग सेकंड फ्रॉम फ्रॉम द एंड्स इन ऑफ द रो फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये लोग दोनों तरफ से एंड से सेकंड है, ठीक है। ये और ये, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट होगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट, ये दोनों जो है सेकंड फ्रॉम एंड्स, बोथ, मतलब बोथ एंड से दो लोग सेकंड है वो ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन सा नॉर्थ होगा, तो इसको अभी सेट नहीं कर सकते, ये लास्ट में होगा, ठीक है। ये लास्ट में काम आएगा। 3 people sit between G and E who sits to the immediate right of D। मतलब G और E के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। और E जो है इमीडिएट राइट ऑफ D के है, D के इमीडिएट राइट में E है, ठीक है। अभी हम इसको सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जो 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 कंडीशन सेट होगा उसको डायरेक्ट सेट करेंगे, जो सेट नहीं होगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। डी हु सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि डी जो है एंड पे बैठता है और नॉर्थ डायरेक्शन देखता है, और उसके इमीडिएट राइट में ई है। अगर हम लोग डी को यहाँ बैठा देंगे, अगर नॉर्थ देख रहा है तो इसके इमीडिएट राइट में ई तो नहीं आएगा क्योंकि एंड पे है। तो इसका मतलब डी इसी एंड पे होगा और इसके इमीडिएट राइट में ई होगा, ठीक है। और क्योंकि डी का फेसिंग नॉर्थ है इसलिए ये डी होगा और डी ई यहाँ होगा, ठीक है। और ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जी, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है more than 2 people sit between C and F। F who sits at end of the row। more than 2 people sit between C and F, मतलब F एंड पे है तो F यहाँ होगा, ठीक है। और more than 2 people sit between C and F, मतलब एक सी यही होगा, हम लोग यहाँ बैठाएंगे सी, क्योंकि यही एक स्पेस बचा है और यहाँ एक सी आएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सी और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे सी और एफ के बीच में एक है, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। और ये यहाँ देखिए एफ और सी के बीच में 1 2 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबिलिटी सही होगा, ठीक है। तो सारे का हम लोग का प्लेस सेट हो गया, अब डायरेक्शन हम लोग को सेट करना है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है G who sits second to the right of A faces the same direction as A। जी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब जी सेकंड राइट, ए के सेकंड राइट में है, मतलब ए का डायरेक्शन नॉर्थ होगा तभी होगा, ठीक है। और फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए, मतलब इसका डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है, नॉर्थ ही होगा क्योंकि ए और जी का सेम है। अब देखिए ये वाला कंडीशन अब यहाँ सेट होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड फ्रॉम एंड है वो अपोजिट देखते हैं। ये सेकंड फ्रॉम एंड है, नॉर्थ देख रहा है, तो ये सेकंड फ्रॉम एंड ये जो है ये साउथ देखेगा, ठीक है।
अब हमें हमारे पास ये दोनों का डायरेक्शन बचा है जो हमें सेट करना है, ठीक है। एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, एफ फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई, मतलब एफ होगा साउथ। हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, मतलब सी का डायरेक्शन भी ई के जैसा है, मतलब ये भी साउथ होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बाई डायरेक्शनल क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे आने वाले और वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू।